Good morning, students. Yes, beta. As we know that chapter 6 is going on, that is our nervous system. ठीक है ना, ये हमारे चैप्टर का नाम है our nervous system. इससे पहले जो है ब्रेन यानी our nervous system is consist of spinal cord, brain and nerves. और इससे पिछले टॉपिक में हमने ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पाइनल कॉर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है. देखो, the spinal cord is a long thick bundle of nerves. यानी स्पाइनल कोड जो है एक पूरी नर्व्स का बंडल है, एक लंबा सा बंडल है. दैट एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेडुला से. यहाँ से देखो आप डायग्राम में, दैट इज योर स्पाइनल कोड. ये आपका ब्रेन, सबसे ऊपर वाला पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रम. दिस इज योर, ये जो हमारा पार्ट है, दिस पार्ट इज योर सेरिब्रम. ओके, और ये नीचे वाला पार्ट है, ये है आपका सेरिबेलम. एंड दिस इज योर, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है. अब जो स्पाइनल कॉर्ड है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है मेडुला से लेके और नीचे तक आपका गया हुआ है. तो द स्पाइनल कॉर्ड, ओके, द स्पाइनल, यहाँ से द स्पाइनल कॉर्ड हमने कहा इज ए लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला. इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी वर्टिबल कॉलम. यानी ये सराउंडेड, घिरा हुआ है. जस्ट हमने पीछे देखा था, ये हमारी बैकबोन है, यानी ये बैकबोन से क्या है, कवर है. बैकबोन जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है. तो यहाँ हम कह रहे हैं इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बोनी वर्टिबल कॉलम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी बैकबोन को ही स्पाइन भी कहा जाता है और वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है, प्लस बैकबोन भी कहा जाता है. ओके, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैकबोन इज टू प्रोटेक्ट दैट स्पाइनल कॉर्ड. यानी बैकबोन जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. However, the length of the, अब ये कहते हैं लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज मच शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. यानी अगर हम कंपेयर करें तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये बंडल, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये बंडल ऑफ नर्व्स, थिक बंडल ऑफ नर्व्स, इसकी लेंथ जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. ओके, नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड? It transfer information between the brain and the rest of our body through nerves. यानी ये एक कनेक्शन का काम करता है, ब्रेन को बाकी बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है. तो यहाँ हम कहेंगे ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है ब्रेन के बीच में और पूरा जो हमारा शरीर है, रेस्ट ऑफ द बॉडी को थ्रू नर्व्स, नर्व्स की हेल्प से. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, ये हमने देख ही लिया था बेटा, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड जो हो गया था. अब नर्व्स क्या होती हैं? तो थर्ड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्व्स. तो नर्व्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ पाथवे फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी. मीन्स हमारे ब्रेन तक मैसेज कैसे पहुंचता है, कि हर मैसेज कहीं भी हमारे बॉडी पार्ट में कोई भी अगर कुछ भी टच करता है, कुछ भी हमें फील होता है कि भाई हमें कहीं भी दर्द होता है, तो हमारा ब्रेन तक कैसे इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है, कैसे पहुंचती है? तो ये कहते हैं नर्व्स हेल्प करती हैं. तो नर्व्स एक नेटवर्क सा, यानी रास्ता, नेटवर्क्स बनाती हैं, पाथ बनाती हैं इंफॉर्मेशन का थ्रू आउट द बॉडी. ओके, दे ट्रांसफर मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन सो दैट इट कैन फंक्शन एफिशिएंटली. मतलब जो हमारा ब्रेन, ये जो है मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती भी है और वापस जो है मैसेज ब्रेन क्या आपको ऑर्डर करता है कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो मैसेज वापस भी ब्रेन से लेके आती है. तो दोनों काम करती है, टू यानी ब्रेन तक लेके जाना मैसेज को, एंड फ्रॉम मीन्स मैसेज को वापस कन्वे करना टू द बॉडी पार्ट, सो दैट, और इस तरह से हमारा ब्रेन जो है बहुत ही अच्छे से काम कर पाता है. ओके, तो देर आर 3 काइंड ऑफ नर्व्स, यानी 3 तरह की नर्व्स होती हैं. अब एक को हम, फर्स्ट वन को कहते हैं सेंसरी, सेकेंड वन को कहते हैं मोटर, एंड थर्ड वन इज मिक्स नर्व्स. ओके, अब सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, सेंसरी जैसे सेंसरी नर्व्स, इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन दोबारा देखो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. नर्व्स क्या होती हैं? जैसे अगर हमें हांसी जाना है तो रास्ता तो चाहिए ना हांसी तक जाने का, तो रोड कनेक्ट करती है हांसी को एक शहर से दूसरे. इसी तरह हमारे बॉडी पार्ट्स को, बॉडी के ये नर्व जो है पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट करती है ब्रेन के साथ. नर्व्स की हेल्प से ही मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पाता है. तो नर्व्स फॉर्म ए नेटवर्क और ऑफ पाथवे फॉर कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी. तो ये ट्रांसफर करती है नर्व्स मैसेज टू एंड फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाना और वापस ब्रेन से बॉडी तक लेके आना, ये सारा ब्रेन का ही
नर्व्स की हेल्प से ब्रेन जो है ये प्रोसेस कर पाता है। तो 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं। कौन कौन सी? सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स। ओके, नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज नर्व्स। फर्स्ट इज सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? सेंसरी नर्व्स ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। यानी कि अगर आपको मान लो पेट में दर्द होता है तो कौन सी नर्व जो है मैसेज करेगी ब्रेन के पास? ये है सेंसरी नर्व। तुरंत जाके बताएगी कि भाई इस हिस्से में हमारा जो है पेन है। तो वो हो गई, जिसने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया वो कौन सी नर्व्स है? दैट इज योर सेंसरी नर्व्स। विच नर्व? सॉरी बेटा, वो कौन सी नर्व्स है? दिस इज योर सेंसरी, दैट वन इज योर सेंसरी नर्व्स। यहां से तो कुछ सेंसरी नर्व्स। खुशी, ये क्या हो गया बीच में? ओ सॉरी बेटा, कट करना पड़ेगा अब तो। अरे बीच में कुछ और आ गया ना। अब दो को आपस में जोड़ सकते हैं। Yes, beta. There are 3 types of nerves. This is sensory nerves, motor nerves, and mixed nerves. Okay, one by one we will discuss all about this. First one is sensory nerves. Sensory nerves क्या होती है? Sensory nerves bring message from the sense organ to the brain. यानी sensory nerves क्या होती है? मैसेज हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज लेती है और किस तक पहुंचाती है? ब्रेन तक। ओके, यानी कि बॉडी पार्ट से मैसेज लेना और उस मैसेज को ब्रेन तक कन्वे करना। अब मोटर नर्व्स क्या करती हैं? कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब वो ब्रेन से मैसेज लेती है मोटर नर्व्स और क्या करना है? वो बाकी बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाती है। और मिक्स नर्व्स कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। और मिक्स नर्व दोनों काम एक साथ करती है। वो मैसेज ब्रेन तक लेकर भी जाती है और वापस जो है मैसेज कन्वे भी करती है। देखो हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैं आपका ब्रेन हूं, ठीक है ना? मुझे आपने ब्रेन मान लिया और इसके बाद अब जो नर्व्स, अब एक बच्चा मेरे पास आता है और कहता है कि मैम ऋषभ लड़ाई कर रहा है। तो अब जो बच्चा इस मैसेज को लेकर आया वो क्या हो गई? सेंसरी नर्व्स हो गई। अब मैंने दूसरे बच्चे को कहा, उसने तो अपना मैसेज दे दिया। मैंने अब कहा दूसरे बच्चे को कि भाई ऋषभ को यहाँ लेकर आओ। तो जिस बच्चे को मैंने ऋषभ को लाने के लिए भेजा दैट इज मोटर नर्व्स, क्योंकि उसने ब्रेन का मैसेज वहां क्लास में जाके दोबारा पहुंचाया। ठीक है ना? अब थर्ड पर्सन है एक बच्चा, जो थर्ड आता है, ये कहता है मैडम ऋषभ लड़ाई कर रहा है, अब क्या किया जाए? तो वो सेंसरी नर्व्स हो गई और उसको मैंने वापस कहा उसी बच्चे को, बेटे ऋषभ को लेकर आओ। तो वो मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स होगी। यानी उसने सेंसरी का भी काम किया और मोटर का भी काम किया। तो वो हो गई मिक्स नर्व, जो मैसेज को लेकर भी आता है और वापस लेकर भी जाता है। अगेन देखो सेंसरी नर्व्स क्या करती है? सेंसरी नर्व्स ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। यानी मैसेज को हमारे सेंस ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक पहुंचाती है। मोटर नर्व जो होती हैं वो ब्रेन से मैसेज को लेके बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। मिक्स नर्व्स जो होती है कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से लाती भी है और वापस भी ले जाती है। यहाँ नॉलेज बैंक में दिया हुआ है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरोलॉजी। मतलब जिस ब्रांच में हम नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जैसे साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। स्पेशली ट्रेन्ड physician who diagnose the disorder in the nervous system is known as neurologist। मतलब जो हमारे दिमाग से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। ओके ओके, यस बेटा। एक्शन ऑफ द बॉडी, योर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्शंस ऑफ द बॉडी। इन डेली लाइफ आवर बॉडी परफॉर्म मैनी डिफरेंट एक्शन। यानी हम रोजाना देखते हैं बहुत से काम करते हैं, ठीक है ना? वही हमारे एक्शन हो गए, चलना फिरना, खाना पीना, बहुत सारे एक्शन हैं। तो इन डेली लाइफ आवर बॉडी परफॉर्म मैनी डिफरेंट एक्शंस। अलग अलग हमारा शरीर जो है वो काम करता है। तो दीज कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 मेन टाइप्स। तो इन एक्शन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी 2 ग्रुप में डालते हैं। वन इज योर वॉलेंट्री एक्शंस एंड द अदर वन इज योर इनवॉलेंट्री एक्शन। यानी हमारे शरीर 2 तरह के एक्शन करता है। One is called voluntary action and the other one is called involuntary action. Okay? Sorry बेटे, sorry. Voluntary action देखो अब क्या होते हैं। What are voluntary action?
A voluntary action is any action that we do out of our will. मतलब ऐसे काम जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री। मतलब अपनी इच्छा से आप आ गया हो कि ऐसा काम हमें करना चाहिए, किसी ने हमें फोर्स नहीं किया है, हमारी इच्छा है वो काम करने की। तो ये वॉलेंट्री एक्शन इज एनी एक्शन दैट वी डू आउट ऑफ आवर विल एंड वी डू इट कॉन्शियसली। अपनी पूरे होशोवाज में हम काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, When we feel hungry, we pick up a fruit and eat it. यानी जब आप भूख लगी होती है, आप फ्रूट उठाते हो और खा लेते हो, तो ये आपकी इच्छा है ना। आपको किसी ने फोर्स थोड़ी किया है। आपको चलना है, आपको किसी ने फोर्स थोड़ी किया है कि आप चलो, आप चलना शुरू कर देते हो। आपको किसी को पेन उठाना है तो आपने हाथ से पेन उठा लिया। तो जिसमें आपकी विल हो, आपकी इच्छा हो, तो वो सभी काम जो है क्या होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। ओके, इनवॉलेंट्री एक्शन। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? ओके, देखो इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं। एन इनवॉलेंट्री एक्शन इज एनी एक्शन विच अकर्स विदाउट आवर कॉन्शियस चॉइस और विल। मतलब ऐसे काम जिसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होती, हमें नहीं पता होता, हमसे नहीं पूछा जाता, दे आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन, जो अपने आप होते हैं, हमें नहीं पता। तो जैसे बीटिंग ऑफ द हार्ट, आपका हार्ट जो बीट कर रहा है वो हमसे पूछ के थोड़ी बीट कर रहा है कि बीट, वो कॉन्टिन्यूसली एक प्रोसेस है, उसको करना है, तो उसमें हमारी कोई विल नहीं है, हमारी कोई पूछने वो नहीं है। तो ऐसे एक्शन जो अपने आप होते हैं, जिसमें हमारी कोई जो चॉइस नहीं होती, हमारी कोई विल नहीं होती, दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, ओके, ब्रीथिंग रेट, एंड देयर आर सो मेनी एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि जो ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप से हो जाए। जैसे कि देखो, अभी मान लो कि आंधी आ रही है, तो आंधी में कितना कुछ उड़ रहा होता है, रेत मिट्टी, लेकिन हमारी आंखें, अगर कोई भी चीज आंखों के नजदीक आती है, वो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। या हम दौड़ रहे होते हैं, एकदम से हमारा पैर जो है कांटों पे, कांटा चुभ जाता है आपको, तो आप तुरंत पैर को पीछे कर लेते हो। तो जो एट द स्पॉट अपने आप जो काम होते हैं, जहां ब्रेन का इतना रोल नहीं होता, वहां स्पाइनल कॉर्ड ही उसको डिसीजन लेता है कि भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि मैसेज ब्रेन तक कन्वे करने का टाइम ही नहीं होता। तो ऐसे एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो तुरंत उसका जवाब जो है बिना सोचे समझे करना होता है। जैसे हमने हॉट बर्तन को टच किया, तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं, तो दीज आर रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो इट इज नियरली इंस्टेंटली, वेरी क्विक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस होता है जो हमारे आसपास होने वाली कोई भी गतिविधि, तो ऐसे को हम स्टिमुलस कहते हैं। तो स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कॉज ए रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो वो एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो इट इज एन ऑटोमेटिक एक्शन, तो उसको ऑटोमेटिक भी कहा जाता है, अपने आप होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, यू स्नीज व्हेन डस्ट पार्टिकल्स और सम अदर पार्टिकल्स लाइक चिली पाउडर एंटर योर नोज। यानी अगर हमारे नाक के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल चला जाए या मिर्ची का पाउडर चला जाए, तो अपने आप छींक आ जाती है, हम रोक भी नहीं सकते, है ना। तो दीज ऑल आर इनवॉलेंट्री एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आर द रिजल्ट्स ऑफ मैसेज सेंड टू एंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ देखो, इसने कहा रिफ्लेक्स एक्शन को मैसेज जो है क्या करना चाहिए, कौन उसको गाइड करता है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल cord. Yes beta, next topic we will discuss in next video. Thank you.